चाहे दिल्ली की सुरक्षा की बात हो या दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी है। बसी जी, लगातार इस बारे में बात होती रही कि दिल्ली असुरक्षित है। राज्य सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए, दिल्ली पुलिस ने भी बहुत सारे कदम उठाए। 1 साल के इस पूरे उसमें आपको क्या लगता है कितना काम हुआ और कितना बाकी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि शायद जो आपने कहा कि दिल्ली असुरक्षित है, बेशक इट में भी फैशनेबल टू से सो, पर फैक्ट ऑफ द मैटर है कि दिल्ली के अंदर में कोई ऐसी असुरक्षा नहीं है। यस, कुछ इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, पर दिल्ली पुलिस जो है हर व्यक्ति की दिल्ली में सुरक्षा के लिए सजग है और उसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। बार बार आप लोग जागरूकता की बात करते हैं कि आम लोगों में जागरूकता होगी तभी जो क्राइम है वो कम होंगे, खासकर महिलाओं को लेकर। तो जागरूकता के कुछ अभियान चला रहे हैं आप लोग? हाँ, देखिए, जागरूकता का जहाँ तक सवाल है, मतलब उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ये एक हमारी ऑपरेशन जो मैंने अभी जिसका नाम लिया, शिष्टाचार है या निर्भीक है या हिम्मत है या अब नहीं है डरना है, एक ये भरोसा करके ये एक हमारा प्रोग्राम है, एक हमारा युवा प्रहरी है। तो कई तरह के कम्युनिटी सेंट्रिक हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि अपनी जो जनता को इन्वॉल्व किया जाए ताकि जुर्म को लड़ने में जनता का हमारे को साथ मिले। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि दिल्ली के लोग और दिल्ली की पुलिस बहुत सौभाग्यशाली है कि वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आती। इससे साफ पता चलता है दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच जो तल्खियाँ वो आम दिनों में देखने को भी मिलती हैं। उस बीच आप लोग कैसे, कौन सी नीतियाँ बना रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ तालमेल बिठाकर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है। ये हमारी कोई तल्खियाँ नहीं है, हमारा कोई आपस में कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है। इस बात को आपको जानना होगा। दिल्ली पुलिस का जो स्ट्रक्चर है ये दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत है। तो 1978 का जो दिल्ली पुलिस एक्ट है ये भारत सरकार ने, यानी कि भारत की पार्लियामेंट में ने बनाया था। थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड थ्रू होम मिनिस्टर हम पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं। सर, अक्सर जो अरविंद केजरीवाल हैं या मनीष सिसोदिया हैं उनकी तरफ से बयान आता है कि दिल्ली पुलिस को हमें दे दीजिए, हम उनको सुधार देंगे। नहीं, देखिए, अब हम तो कानून के मुताबिक कार्य करते हैं, तो हमें तो कानून के मुताबिक कार्य करना है। और ये मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम पूरी भारत की जनता को रिपोर्ट करते हैं। हमें तो पूरी भारत की जनता ने सुधारना है। पूरी भारत की जनता अगर एक तरफ हो तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें सुधारेगी। ऑड इवन का जो फार्मूला है दिल्ली में, आपको क्या लगता है सही समय पर इसको लागू किया गया है या फिर ये ऐसा समय है जब इसको लागू करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपने आप जो ट्रैफिक है वो कम होता है, पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाता है? देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका फ़र्ज़ है। अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा पर्यावरण एक हर आदमी का मौलिक अधिकार है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कदम है और हमारा बहुत जनता ने भी इसमें बहुत साथ दिया। मैं ये कहूँगा दिल्ली पुलिस अपने बलबूते पे इतना नहीं कर सकती थी। भले ही सड़कों पर ट्रैफिक कम दिखा हो, लेकिन मेट्रो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा रश है। मेट्रो में अगर आप देखें तो हालत बहुत ख़राब है। मेरे ख्याल में देखिए, अब ये इमीडिएट उठाया गया है, पर अगली बार शायद जब इसको करेंगे तब हो सकता है मेट्रो का नंबर बढ़ाया जाए या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, जो भी होगा। पर यह कि हमारे को इससे कोई मतलब इनकार नहीं है। हमारे लिए ये मेरे हिसाब से अच्छा कदम है और इस दिल्ली पुलिस इसमें पूरी मदद कर रही है। तो साफ है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बल्कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी, और किसी तरह के आतंकी हमले के लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, साधना प्लस, दिल्ली। पठानकोट हमले को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और ये भी बात सामने आ रही है कि सेना का कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है इस हमले के पीछे। हमारे साथ बीजेपी की महासचिव सरोज पांडे हैं। सरोज जी, इस बार तो सबूत मिल रहे हैं इस तरह के कि सेना का हाथ है उन हमलों में, क्या कहेंगे आप? अगर इसके सबूत मिलते हैं, और जैसा कि हमेशा से जितने विषय आए हैं उसमें इनके सबूत नहीं मिल पाते थे, लोग आशंका जाहिर करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर पाकिस्तान देश को भी सोचना चाहिए। मोदी जी ने बहुत बड़ा मन करके मित्रता का उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और ये दोनों ही राष्ट्र के लिए एक अच्छी शुरुआत थी और अच्छी परंपरा की शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया। लेकिन इस प्रकार के कृत्य से बार बार दोनों ही संबंधों पर आघात लगते हैं, दोनों देश के संबंध मजबूत नहीं हो पाते हैं।
कांग्रेस के साथ साथ आपके जो सहयोगी दल हैं जैसे कि शिवसेना, वो भी जब नरेंद्र मोदी गए थे पाकिस्तान और वहाँ पर मिलकर आए थे नवाज शरीफ से, उस चीज़ को उन्होंने सही नहीं माना था क्योंकि तब तक ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी पाकिस्तान के साथ। तो क्या लगता है जो ये हमले हुए इसके बाद जो बीजेपी है वो और सरकार है वो घिरेगी एक बार फिर से? नहीं, सरकार को घिरने का इसमें मुझे कहीं कोई कारण नहीं दिखाई देता है। सरकार ने बहुत ईमानदार मंशा के साथ में काम किया है और सरकार देश को मजबूत करने का काम कर रही है और अपने जो विपक्षी हैं वो इस पर राजनीति नहीं करें। इन विषयों पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति के लिए बहुत से विषय हैं, लेकिन जब देश की अखंडता की बात हो, एकता की बात हो, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस बार बार ये भी आरोप लगाती है कि जो सरकार है वो किसी तरह से जनता के सामने कोई सबूत पेश नहीं करती, फिर चाहे वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो कोई बयान नहीं देती। क्या कहेंगे आप इस बारे? इस देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का शासनकाल रहा है। कांग्रेस को अपना पुराना कार्यकाल उठाकर देखना चाहिए। उनके हाथ में सत्ता रही है, वो अभी तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे रहे? हमें तो अभी मात्र शुरुआत हुई है और बहुत कम समय मिला है और बहुत कम समय में मोदी जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मुझे लगता है कि उस पर कांग्रेस को एक बार विचार करना चाहिए। केवल आरोपों से बात नहीं बनेगी, तथ्य भी हों। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि अगर भारत सबूत पेश करता है तो इस बार पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या लगता है कितनी मजबूती से उभर कर आएंगे हम इस बार? अगर वो सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत होगी। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जो नीयत है वो एकदम साफ है। अब देखना ये होगा कि जो पाकिस्तान है वो इनके सबूतों को कितना मानता है और किस तरह का एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीलम शुक्ला, दिवांगन, साधना प्लस, दिल्ली।